नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में रंग जो है एक के बाद एक नए नए देखने को मिल रहे हैं। सियासी मुद्दे एक से एक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सियासी मुद्दे में गौ माता के नाम का इस्तेमाल कब तक सियासतदान करेंगे। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गाय के नाम पर सियासत आज नहीं आदिकाल से चली आ रही है। आंकड़ों की बात कर ली जाए तो देश की आजादी से पहले से गौ रक्षा को लेके आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन आज तलक केवल गौ माता सियासत के मुद्दे बने रही। सियासत में चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी दल की सरकार हो, वो गौ माता को संरक्षण और सहेजने का दावा तो करती है, लेकिन धरातल पे सियासत से इतर कुछ भी ज्यादा दिखाई पड़ता नहीं है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के गौ सत्याग्रह नामक आंदोलन को लेकर हो चुका है। मसला ये कि कांग्रेस ने दावा किया है कि 16 अगस्त को गौ सत्याग्रह प्रदेश भर में करेंगे, जिसपे सूबे की सियासत जो है काफी उफान पे पहुंच चुकी है। इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर गौ माता की एंट्री हो चुकी है। एक तरफ तमाम सियासी मुद्दे और दूसरी तरफ गाय। पिछली सरकार गायों के लिए गौठान योजना लाई। कई शिकायतों के बाद इसे शायद सरकार ने बंद कर दिया और बहुत जल्द गौ अभयारण्य की शुरुआत करने वाली है। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी दी है। कांग्रेस ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 15 अगस्त तक समस्या का समाधान निकाला जाए। समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। कांग्रेस ने कहा कि वो 16 अगस्त से पूरे प्रदेश में गौ सत्याग्रह करेगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद से प्रदेश में गौवंश बदहाल है। एक साथ 20-20 गायों की मौतें हो रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के द्वारा संचालित गोधन न्याय योजना को बंद करके गौवंशी पशुओं को सड़क पर बेमौत मरने छोड़ दिया गया। कांग्रेस पार्टी सरकार को यह चेतावनी देती है कि 15 अगस्त तक आवारा पशुओं के संबंध में सरकार कोई निराकरण करे। पशुओं के निराकरण में कोई समाधान नहीं करेगी तो 16 अगस्त को कांग्रेस गौ सत्याग्रह करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के गौ सत्याग्रह पर भाजपा तंज कसते नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जहां कांग्रेस सरकार की गौठान योजना पर सवाल उठाए, वहीं प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस की गौठान योजना का परिणाम जनता देख चुकी है। अब 5 साल उनका नरवा गरवा घुरवा बारी का परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है ना। कई जगह गायें मरी हैं, वो सबको देख चुकी है। देखिए, ये राजनीति करना बंद करें भूपेश बघेल जी। 15 साल किस प्रकार से उन्होंने काम किया था, कैसे गौठानों में गौ माताओं की मौत होती थी। जब सरकार में थे तब इसी तरह से गौ माता के प्रति स्नेह दिखाना चाहिए था। आज राजनीति कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार इस दिशा में बहुत गंभीरता से काम कर रही है। कांग्रेस बीजेपी अपने अपने पक्ष को लेकर आमने सामने है। बयान और सियासत तो गाय पर कभी कम नहीं होगी, और ये भी नहीं पता कि गाय पर आखिर सियासत कितनी होगी। लेकिन ये जरूरी है कि गाय की समस्याओं का ठोस समाधान हो। योजना कोई भी हो, बस गौवंश का कोई नुकसान न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। देखा कि किस तरह से गौ सत्याग्रह नामक इस आंदोलन के ऐलान के साथ ही सूबे में सियासत शुरू हो चुकी है। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ नेता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, बड़े बुद्धिजीवी नेता माने जाते हैं। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जो है उचित शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, बेहद ही सक्रिय पत्रकारिता में जाने जाते हैं। सूबे की सियासत पे इनकी पैनी नजर होती है। उचित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, गाय के नाम पे सियासत कब तक होगी साहब? अब क्यों सियासत होगी गाय के नाम पे? जरा जवाब दीजिए। डॉक्टर अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी गौ सत्याग्रह करे, इससे बड़ा हास्यास्पद कोई बात हो सकती है क्या? कांग्रेस का गाय से क्या नाता, दूर दूर तक नाता नहीं रहा। ये तो गाय के नाम पे लूट मचाए थे 5 साल तक भूपेश बघेल जी की सरकार ने। चाहे
गाय का गोबर का मामला हो, गौशालाओं का मामला हो, या जितनी भी योजनाएं इन्होंने गाय के नाम पे बनाई, लूटने के लिए तो बनाई और लूटा है। एक एक बछड़ा 20-20, 25-25 किलो गोबर देता है। इन्होंने रिकॉर्ड देखा है, पैसा बांटा है और बांटा ही नहीं है, पैसे का बंदर बाट किया है। इन्होंने खुद उसका भ्रष्टाचार किया है। गौठान की बात करें, कितने गौठानों में भ्रष्टाचार के मामले थे। भारतीय जनता पार्टी ने सभी गौठानों में जाकर सारे आंकड़े एकत्रित किए थे। तो ये गाय से इनका दूर दूर तक का नाता नहीं है। ये तो गाय को कभी मां मानते नहीं और दिखावे के लिए आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गाय को मां मानती है, गाय की पूजा करती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गाय की चिंता करने का अधिकार कांग्रेस पार्टी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। ये सिर्फ दिखावा, नौटंकी कांग्रेस पार्टी को नहीं करनी। ठीक है अमित जी, सीधे जवाब दे दीजिए, गाय के नाम पे सियासत कब तक होगी और क्यों कांग्रेस दिखावा और नौटंकी कर रही है? बीजेपी के शब्दों में जवाब दीजिए। देखिए अवधेश जी, कहते हैं ना कि गौ माता की महिमा अपरंपार है, सभी दुख हरती वो देती है, प्यार है, धरती पर धरा स्वर्ग से आई है, माँ की ममता हमें गौ माता ने ही बताई है। तो लगातार मैं अपने बड़े भाई श्रीचंद सुंदरानी जी की बातों को सुन रहा था। मुझे ऐसा लगा कि आसपास चुनाव तो नहीं है, क्योंकि जब भाजपाई गौ माता की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे जान लीजिए कि वह आसपास चुनाव होता है, तभी इन्हें गौ माता की याद आती है। मैं आपको एक हादसा बताना चाहता हूं, क्योंकि लगातार मैं बिलासपुर हाई कोर्ट जाते रहता हूं और जब मैं लौटता हूं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है देख के कि कई सारे हमारे गौ माताएं रोड में मरी पड़ी होती हैं। बिल्कुल। पिछले हफ्ते की मैं आपको बात बताता हूं अवधेश जी, इतना मतलब देख के हम लोग को खराब लगता है। और हाई कोर्ट ने खुद इनिशिएटिव लिया था, सुमोटो लिया था और उस पर राज्य शासन को एक कहा है कि ये सब क्या है। और लगातार जिस प्रकार का गौवंश संरक्षण की तो हम बात करते हैं, लेकिन हम सबको ये सोचने का विषय है कि हम गौ माता के लिए हम सब करते क्या है। देखिए, एक गौ माता ही है जो हमसे सिर्फ चारा लेती हैं लगातार, उसके बाद अपरंपार कहते हैं ना कि हम तो देवता स्वरूप मानते हैं गौ माता को, और निश्चित तौर पे हिंदू होने के कारण हम तो गौ माता को पूजते हैं। और सुंदरानी भैया ने साफ कह दिया कि कांग्रेसियों को मतलब नहीं है। मैं आपको बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं, भैया आप मेरे बड़े भाई हैं। मेरे घर में खुद ईश्वर का सौभाग्य है, गौ माता का आशीर्वाद है, 40 से अधिक गौ माता है, 40 से अधिक। तो मैं जानता हूं उनकी प्रेम, करुणा, वेदना सब प्यारा। उनके अगर आप हाथ भी ऐसा फेर देंगे वो इतना ही चाहती हैं आपसे। तो लगातार इस विषय पे मुझे ऐसा लगता है, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं भावुक भी हो रहा हूं। लेकिन आपने जो कहा कि कांग्रेसियों को मतलब नहीं रहता, मुझे लगता है गौ माता हमारे राजनीति का विषय नहीं है, हम सब के लिए आस्था का विषय है। और हम सब अब कहते हैं ना, हम सब उन्हें बहुत शिद्दत से उन्हें हम सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह दूं कि गौ माता पे अवधेश जी, मेरा व्यक्तिगत ये सोच है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम कैसे गौवन का संरक्षण कर सकें। अगर गौवंश हो गए नहीं तो कल गोपाल आएंगे कहां से? एक चीज आप बताइए, गौ माता के अगर हम अगर ये कहते ना कि जब ये, मैं एक ही चीज आपके लोकप्रिय चैनल पे कहना चाहता हूं आपके बौद्धिक जो दर्शक हैं उनके लिए, कि अगर आप जीएसटी पे कानून ला सकते हैं, आप नोटबंदी पे कानून ला सकते हैं, तो गौवन के संरक्षण के लिए आप उस पे कानून क्यों नहीं लाते? ये आपका दोहरा चरित्र बताता है। ठीक अमित जी, आज आपने बिल्कुल एक गौ रक्षक की तरह बात की है। सियासत से थोड़ा सा वास्ता आपका दूर रहा, लेकिन आप क्योंकि सियासत दल के प्रतिनिधि आप कर रहे हैं एक सियासत दल का, उस सियासत दल के एक सवाल इनसे पूछना चाहिए जी सुधारी गौठान के मामले में, गोबर खरीदी के मामले में मैं पूछ गाय का कितना शोषण किया है? मैं वही आ रहा था कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि साहब गाय पे हाथ फेर दीजिए, आप सिहर जाएंगे अंदर से, इतना प्यार आपको मिलेगा। लेकिन सियासत में तो गाय के साथ क्या क्या किया जाता है ये तो जग जाहिर है। मैं लौटूंगा अमित जी आपके पास, मैं जरा एक बार उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, वही सवाल मेरा आपसे है जो दोनों मेहमानों से था कि गाय के नाम पे सियासत कब तक, और इस गौ सत्याग्रह की आवश्यकता क्यों पड़ गई कांग्रेस को? अभी तो सरकार से आप उतरे हैं 7 महीने पहले। दो सवाल है डॉक्टर साहब आपके। तो वैसे मैं कहूं कि इस पे गाय, गोबर, गौमूत्र, धर्म, धर्मांतरण, ये सब की विषय की फ्रेंचाइजी जो है वो भारतीय जनता की पार्टी के पास है। इसका राजनीतिक राजस्व, जिसे मैं कहूंगा कि राजनीतिक राजस्व
जो है वो भारतीय जनता पार्टी अक्सर चुनाव में इसको लेते रहती है। अन्य कोई इस विषय को उठाएगा तो उन्हें तकलीफ होती ही है कि विषय हमारा है, हमारा राजनीतिक शस्त्र है, अस्त्र है, विचारधारा है। ये दूसरा व्यक्ति कोई भी इसे लेगा तो उन्हें तकलीफ पैदा होती है, ये बात भी सत्य है। आपका दूसरा सवाल कि ये विषय अभी क्यों और अब क्यों, कांग्रेस जो है वो इन्हीं के अस्त्र शस्त्र, आप पहले भी देखें कि अभी भूपेश बघेल जिस तरीके से चल रहे थे, गाय गोबर गौमूत्र सब विषय पर उन्होंने काम किया है, सब वो बात अलग है कि वो फेल हुए। मैं कहूंगा डॉक्टर साहब कि प्रोजेक्ट वॉज गुड, मतलब नीयत अच्छी थी, नीति अच्छी थी। अब नीचे धरातल पे उसमें काम नहीं हो पाया, ब्यूरोक्रेसी में काम नहीं हो पाया, सरकारी अधिकारी कर्मचारी उसमें बहुत संजीदगी से काम नहीं ले पाया। मैं नहीं कहूंगा कि गाय गोठान जो योजना थी पिछली सरकार की वो बहुत बुरी थी या उसमें नहीं होना चाहिए। इसको देखिए, इसमें तो उसको कई अवार्ड मिले, उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रिशिएट भी, कई लोग अप्रिशिएट किए, आरएसएस के लोगों ने अप्रिशिएट किए थे। तो मैं उसे गलत नहीं मानूंगा कि योजना गलत थी, गलत फेल करने वाले होते हैं। इसके पीछे पिछली सरकार की नीयत तो ठीक थी। अब नीचे जो लोगों ने ब्यूरोक्रेसी ने जो इसका इम्प्लीमेंट मतलब कुल मिला के ठीक से नहीं हो पाया। एग्जीक्यूशन पार्ट जो है वो ढंग से नहीं हो पाया। पिछले 1 साल 2 साल जो इनकी फ्लैगशिप योजना थी बहुत अच्छी भी चली, ऐसा नहीं कि नहीं चली, अच्छी भी चली और काफी अच्छा काम भी हुआ है, लेकिन अंत तक वो धराशायी हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने उसको धराशायी बताया और काफी उसका राजनीतिक लाभ भी लिया। ठीक है, तो ये विषय ऐसे है कि जो भारतीय जनता पार्टी तिलमिला इसलिए जाएगी क्योंकि विषय टोटल और टोटल उनके पॉकेट से निकाला गया विषय है। गाय पे बात कीजिए, गोबर पे, गौमूत्र पे, आप कुछ भी बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का विषय। तो राजनीतिक फायदा आप इसका लेंगे तो उन्हें दर्द तो होगा ही। वैसे भी गौ अभ्यारण्य की बात हुई थी, गौ अभ्यारण्य का अभी तो रण हो रहा है, अभ्यारण्य अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगा उचित जी आपके पास। अब मैं जरा सियासी सवाल लेके सुंदरानी जी के पास जाता हूं। सुंदरानी जी, गौ सत्याग्रह कांग्रेस निकालने वाली 16 तारीख अल्टीमेटम, वो तारीख है कि 16 अगस्त को कांग्रेस ही गौ सत्याग्रह प्रदेश भर में करेंगे। क्या उससे पहले व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा? दरअसल इस सत्याग्रह का मूल कारण यह है कि गौ माता, गौवंश जो है, अब जो मवेशी है वो सड़कों पे है। ये कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है सियासत तौर पे। देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि गौ माता की रक्षा हम सबको करनी चाहिए। सड़क पे जो आ जाती हैं हादसे का शिकार होती हैं, भाई अमित भी यही बात को कह रहे थे, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते भी स्वीकार करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है ये कोई कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार नहीं है जो संवेदनशील नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए बहुत चिंता कांग्रेस को करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस ने जितना बेड़ा गर्क 5 साल में किया है उसको सुधारने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन हम गौ माता के मामले में निश्चित रूप से जितनी कांग्रेस की चिंता है उससे ज्यादा चिंता हमारी है। और कांग्रेस को चिंता इसलिए भी नहीं करनी चाहिए कि गाय के नाम को बदनाम करने का काम इन्होंने किया है। ठीक है अमित जी, अब जरा 2-3 टेक्निकल सवाल आपके सामने में रखता हूं, उसका जवाब आप देंगे, वरिष्ठ नेता हैं आप। कांग्रेस ने आज ऐलान कर दिया कि साहब जो सड़कों पे घूमने वाली मवेशी है उसे पकड़ के हम कलेक्ट्रेट कार्यालय में बांध देंगे, एसडीएम कार्यालय में, जिलों में हम बांध देंगे। कैसे बांधेंगे, कैसे गाय पकड़ेंगे? काऊ कैचर है कांग्रेस के पास? देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए और मैं आपको बता दूं कि गौ माता की रक्षा हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी और नैतिक कर्तव्य है कि हम उनकी रक्षा करें। और जब शासन प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोए रहे तो क्या कांग्रेसी विपक्ष में होने के नाते जनता की आवाज को बुलंद भी ना करें? इच्छा शक्ति होनी चाहिए साहब। आप कह रहे हैं गौ कैचर आपके पास नहीं है, अरे हम तो प्यार से गौ माता को ले आके एसडीएम और कलेक्टर के पास वहां पर बांध देंगे, रस्सी भी तो होती है। आप ये बताइए, 1 मिनट मैं कहता हूँ, देखिए कहते हैं ना अवधेश जी, अब आपने कहा है तो मैं अपने लाइन में आ ही जाता हूँ कि आज मैं खामोश इसलिए हूँ कि कहीं तमाशा ना हो जाए, वरना हर सवाल के 100 जवाब है। गौ माता पे मैं इतने देर बोल सकता हूँ कि आप सुंदरानी भैया जितने आरोप लगा रहे हैं ना, सिरे से धराशायी हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर नहीं कर ही लो धराशायी आप, समय नहीं कर लो भैया धराशायी आप। हमें तुम कर डालो, मेरे छोटे भाई हो, अगर आप मेरे शब्दों को धराशायी कर सकते हो तो कर लीजिए। सुन लीजिए, यही दिक्कत है, भाजपाइयों की दिक्कत नहीं। मैं भाजपा ही, आपने क्या कहा कि कांग्रेसियों को दिक्कत है गौ माता से, तो मैं आपको बता दूं, गौ वंश के लिए काम हम करें। नरवा गरवा गुरुआ भाड़ी के माध्यम से गौ
माता की गोबर की गौठान खरीद- आप बनाए, भ्रष्टाचार उसमें करें। फिर वही बात, फिर वही बात। गोबर में भ्रष्टाचार आप करें। अमित जी आप कंप्लीट कर लीजिए। बात जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी साहब, फिर मैं उस पर भी आ जानी जाऊंगा। चाहिए दूर बिल्कुल, तक। फिर उस पर भी आ जाऊंगा अवधेश जी कि चावल वाले बाबा, दारू वाले बाबा कैसे हो गए। आप डिबेट को अगर टर्न करना चाहते हैं तो मुझको बता दीजिए। अरे नहीं, गाय आप पे ही सर, मैं सर, आपसे बात फिर कर रहा मैं हूँ वही भाई। चीज बोल रहा हूँ कि गौ माता की रक्षा पे हम बात करें, गोठान हम बनाएं, गौ माता के गौमूत्र को खरीदने का काम हम करें, सारा चीज हम करें, और आप कहते हैं कि हम लोग गौ माता से प्रेम नहीं करते। ये दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा साहब। कम से कम आप समझिए कि जनता सारी चीजों को समझ रही है। आप बड़ा अभी तारीफ कर रहे थे अपनी सरकार की, तो अभी आपको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि 16 तारीख तक आप स्थिति परिस्थिति को ठीक कर लें। आप बोलिए ना, आप वरिष्ठ नेता हैं, आप पूर्व विधायक हैं, आप बोलिए कि हम स्थिति बिल्कुल ठीक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अभी तक आपने चैनल में 16 बोला तारीख क्या को ठीक है आप बोलिए व्यवस्था, कि हम सारी कांग्रेसियों को मौका व्यवस्था नहीं देंगे, ठीक है। हम 16 तारीख तक ठीक ठीक करने कर की लेंगे। बात तो वहाँ आप कर उठती ही जहाँ सकते। बिगड़ा हुआ आपकी मामला। इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं, जहाँ आपकी बिगड़ा इच्छा वहाँ शक्ति नहीं ठीक है। नहीं जा सकती आपकी है। इच्छा शक्ति नहीं है। हमारा तो व्यवस्था और ठीक है। अवधेश जी, एक चीज तो क्लियर है, अगर 16 तारीख तक इन्होंने स्थितियां ठीक नहीं करी, अरे स्थितियाँ ठीक है भाई, आप किसको ठीक करोगे? कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, अमित जी आप पानी पी लीजिए। मैं पता एक बार ही उचित नहीं जी के पास- चलेगा। उचित जी के पास एक- आए। पता ही नहीं कार्यकर्ता। चलेगा, एक गाय आपको नहीं मिलेगी सड़क पे। अभी देखिए, ठीक है ये नई सुंदरानी जी, भविष्यवाणी। ठीक है मैं आ रहा हूँ जरा आप मुझे अमित लगता जी है भाजपा के सम्मानित नेता ने ज्योतिषी का भी काम चालू कर ठीक है, दिया है अमित जी क्या? अमित जी मैं आ रहा हूँ। आप जब पानी पी लीजिए, खांसी आपको आ रही थी। मैं मुझे उचित जी का रुख कर लेता हूँ। उचित जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक पर्टिकुलर चीज पे सियासत का कॉपीराइट एक के पास है, कॉपीराइट हमारे पास। लेकिन सवाल यह है कि कब तक गौ माता को सियासत का मुद्दा बनाया जाएगा? कब तक उन्हें रस्सियों में बांध के कलेक्टर ऑफिस ले जाने की बात कही जाएगी? ये तो केवल डॉक्टर साहब उचित जी। राजनीति हो रही है। ये राजनीति हो रही है, ऐसा नहीं कि सड़कों पे मवेशी पहले भी नहीं थे, अभी भी बहुत है, पहले भी रहे हैं। खूब प्रयास सरकार करती है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से आप देखिए डॉक्टर साहब, हकीकत बताओ, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश कर रहा हूँ कि हमारी जितनी जनसंख्या है उसका 50% कर लीजिए, उतने पशुधन है हमारे पास। मतलब मैं कह रहा हूँ कि 1.5 करोड़ बिल्कुल सही। पशुधन है, और 1.5 करोड़ में 80% गौ माता है, और जो भैंस प्रजाति के है वो है। तो आप मान के चलिए, आप इस पे 1 करोड़ पशुधन भी हम मान लें इस प्रजाति के हैं, तो उसके 30% जो है वो आवारा मवेशियों में वो काउंटिंग होती है उनकी। आवारा मतलब 30 लाख गायों को इंतजाम करने पड़ेंगे, मतलब लगभग 1 लाख प्रति जिला। आप सोचिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये कैसे संभव है। और 1 लाख गाय लगभग जो है हर जिले में वो सड़कों में पाई जा रही है। तो इसके लिए कोई भी रणनीति व्यवहारिक दृष्टिकोण से फेल ही होती है, इतना आसान नहीं होगा। अभ्यारण्य आप चालू कर दीजिए, अभ्यारण्य की कोई डेडलाइन दे दीजिए, अभ्यारण्य के लिए आप फंड दे दीजिए। अभ्यारण्य की कोई बात करने से आपको नहीं होगा। आपने बात कर दी अभ्यारण्य, अभी उसके बजट कोई अलॉटेड नहीं, उसकी नीति समझ में नहीं आ रही, आप अभी उसकी कोई ब्लूप्रिंट अभी आपके पास नहीं। केवल गाय आपके लिए अभी तो आपको ये एक्चुअली क्या ना हो ना, इलेक्शन कमोडिटी डॉक्टर साहब, गाय इलेक्शन कमोडिटी है, वो वही दिख रहा है। उसके पीछे अगर आप वाकई अभ्यारण्य से आ रहे हैं तो उसकी ब्लूप्रिंट दीजिए, इमीडिएट लागू कीजिए, आप उसको अपनी फ्लैगशिप योजना बनाइए, आप उसको फंड अलॉट कीजिए, हर जिले में फंड दीजिए। तो वो नहीं दिख रहा है। तो कांग्रेस का भी कहना अपनी जगह सही है कि आप जो कर रहे हैं हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन वो जमीन पे धरातल पे दिखे तो क्यों नहीं। हम पूरे लोग जब बातें हो रही थी गाय की, तो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हमारे मॉल न्यूट्रिशन पे बात क्यों नहीं होती, हमारे यहाँ जो ह्यूमन ट्रैफिक है उस पर बात क्यों नहीं होती, बेरोजगारी बात क्यों नहीं होती, शिक्षा पे बात क्यों नहीं होती, गुणवत्ता पे बात शिक्षा की क्यों नहीं होती। इतनी तकलीफें हैं, उसके बावजूद भी हम अभी भी दोनों ही राजनीतिक पार्टियां उसी गाय पे लगी, क्योंकि गाय इलेक्शन कमोडिटी है और बाकी जो है वो समस्याएं हैं। तो तकलीफ ये है छत्तीसगढ़ की कि आप दोनों राजनीतिक पार्टियां राजनीति तो कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सही, सियासत तो हो रही है साहब, सदियों से सियासत हो रही है और होता रहेगा। कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा कि गाय के नाम पे सियासत हाल फिलहाल में आने वाले कुछ दिनों में बंद हो जाएगी, क्योंकि ऐसा मुद्दा गाय जिस पे सियासत आजादी के पहले से, कैपात्री महाराज के साथ क्या हुआ जग जाहिर है। छोड़ दीजिए विनोबा भावे को क्यों अनशन करना पड़ा, क्यों केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, तमाम चीजें हैं इतिहास में दर्ज, केवल गौरक्षा के नाम पे। सुंदरानी जी मैं आपका रुख करता हूं। कांग्रेस जिम्मेदारी से कह रही है कि आज आपने गोठान बंद कर दिया, रोका छेका अभियान नहीं चलाया, इसलिए किसानों को दिक्कत हो रही है, फसल की चराई कर दी जा रही है। जो आवारा मवेशी है, सड़कों पे घूमने वाले मवेशी है, उनके कारण हादसे भी हो रहे हैं। इस ओर सरकार क्या करेगी?
डॉक्टर साहब, गौठान की क्या स्थिति थी, रोका शेका की क्या स्थिति थी, इस प्रदेश में गोबर की क्या स्थिति थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। सैकड़ों करोड़ों का घोटाला हुआ गौठानों के माध्यम से, गोबर के नाम से, गौमूत्र के नाम से। कोई रिकॉर्ड है सरकार के पास? कितना गोबर खरीदा, कितना व्यय हुआ उसमें, कितना लोगों के हाथ में पैसा आया? कुछ नहीं। ये जितनी भी बात कर लें, आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने गौठान को बंद किया तो कहीं न कहीं उसकी खामियों को देखते हुए, उसमें हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए, हम भ्रष्टाचार का कंबल ओढ़ के नहीं सोना चाहते अवधेश जी। हम ऐसा कोई काम सरकार में नहीं करेंगे जिसमें भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा हो, और कांग्रेस की गलत नीतियों का पालन हम नहीं करेंगे। चाहे कांग्रेस कितना भी हमें बदनाम कर ले, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो जितनी भी योजनाएं भूपेश बघेल जी की सरकार में चलाई गई, भ्रष्टाचार के साधन खोजे गए। उसमें से गौठान, उसमें गोबर खरीदी, उसमें गौमूत्र खरीदी, गाय के नाम पे व्यापार किया इन्होंने। व्यापार करने का हक थोड़ी था गाय के नाम पे, इन्होंने व्यापार किया, मेरा सीधा आरोप है। ठीक है, मैं आऊंगा सुधार जी आपके पास। अमित जी, मैं फिर से आपसे एक तकनीकी सवाल पे आता हूं, एक उदाहरण के साथ। 2017 की वो तस्वीर आपको याद दिला देता हूं जिसमें कांग्रेस ने आंदोलन किया गाय को लेके। पुराना कांग्रेस भवन गांधी मैदान से एक बछड़े को, एक गाय को रस्सी में बांध के, उनका नेरवा पकड़ के तात्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल चलते हुए, सिटी कोतवाली होते हुए जयस्तंभ चौक तक पहुंचे। एक गाय अरेंज करने में पसीने छूट गए थे आप लोगों के। 2017 की बात। आज हर एसडीएम के तहसील कार्यालय में, हर एसडीएम कार्यालय में कहां से गाय लाके बांधेंगे आप? वो तस्वीर आपको भी याद होगा अमित जी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं छत्तीसगढ़ की जनता को, जिन्होंने इनको 14 सीटों में लाके कम से कम घुटनों पे तो ला दिया। कि जिस प्रकार से अभी सुंदरानी भैया ने कहा ना, अब हम घोटाले उटाले नहीं करेंगे, क्योंकि जितने घोटाले करते थे जनता ने इनको सबक दे दिया। रही बात, इन्होंने तो अभी हमारा 24 तारीख के आंदोलन में भी ऐसे ही किया था कि हमारे कार्यकर्ताओं को आने नहीं दिया था, लेकिन वो जन सैलाब आपने देखा ना कैसे पहुंचे थे। अभी सुंदरानी भैया ने पहले ही ऐलान कर दिया कि आपको एक भी गौ माता नहीं मिलेगी। मतलब इट वॉज अ प्री प्लान गेम क्या, कि हमको आने गौ माता को लाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम अगर सच्चे इरादे से कुछ करने जा रहे हैं, ईश्वर भी साथ होता है। और आप देख लीजिएगा, घर की गाय लाना पड़ेगा, घर की गाय घर की ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत करिए उसके लिए। अपने घरों से गाय निकाल के ले आना, सड़क पे एक गाय नहीं मिलने। एक और चिंता का विषय है अवधेश जी, कि जब सीरियस मैटर पे, टॉपिक पे बात होता है, गौ माता के गौ संरक्षण पे बात होता है, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता मजाक करने लग जाते हैं। मेरे बड़े भाई है, आपको घर से लाना पड़ेगा, मेरे बड़े भाई लाना पड़ेगा, कुछ कहना नहीं चाहता, सड़क से नहीं लाना पड़ेगा, आपको घर से लाना पड़ेगा। हम तो कह रहे ना कि आप हमें मौका ही मत दीजिए, आप 16 तारीख के पहले परिस्थितियां ठीक कर लीजिए। अगर है सरकार में, मुझे समाप्त करना पड़ेगा, मैं केवल 10 सेकंड के लिए उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, सवाल वही घूम फिर के, क्या गाय के नाम पे सियासत बंद नहीं होनी चाहिए? 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना है। अवश्य होने चाहिए, उसके अलावा भी मुद्दे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वही कांग्रेस, फिर से मैं कहूंगा कि कांग्रेस इनके उस मूल विषय को छीनना चाहती, लेना चाहती, जो हमेशा से राजनीतिक हथियार रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, राजनीतिक राजस्व लेती है भारतीय जनता पार्टी इन विषयों से, वो कांग्रेस अब खुद अपने लिए चाहती है। ठीक है, चलिए, कुल मिला के ये है कि गाय माता पे हो रही सियासत जो है अभी लगातार जारी रहेगी। अब देखना होगा कि 16 तारीख को कांग्रेस ने जो गौ सत्याग्रह आंदोलन का ऐलान कर दिया, उस सत्याग्रह का स्थिति, उस सत्याग्रह की तस्वीरें क्या कुछ सामने आती है और उसका असर आने वाले समय में क्या कुछ होता। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, उचित जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।